प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकगण सादर बंदे, कोरोना महामारी के कारण से प्रॉपर कक्षाएं लगाना संभव नहीं है, तो हम लाए आपके लिए, आप समस्त विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10 विषय हिंदी की ऑनलाइन कक्षाएं। मैं नानूराम सिंवर, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंचावा, आज आपको हिंदी विषय की जो शिक्षण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके संदर्भ में अपन बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं, सरकार ने उनको कक्षा 10वीं में प्रवेशित कर दिया है। आप सभी 10वीं कक्षा के आप विद्यार्थी हो गए हैं, तो निश्चित ही आपको 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से आपके 10वीं कक्षा का पूर्ण पाठ्यक्रम होगा, उसके बारे में एक बार अपन को विस्तृत चर्चा इस संदर्भ में कर लेनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आपको जो पाठ्य पुस्तक के हिंदी की उपलब्ध करवाई गई है, वो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दी गई है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसको पढ़ा होगा, समझने का प्रयास किया होगा। उस पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विशेषकर 2 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं। एक है क्षितिज और दूसरी है नवीन हिंदी व्याकरण रचना, जो अक्सर 9 से 12 तक चलती है। उसमें 10वीं के जो व्याकरण के जो प्रकरण है वो इस प्रकार से है, यहाँ पे लिखे गए हैं। अभी मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। सर्वप्रथम अपन को उस संदर्भ में आवश्यकता है इस पाठ्यक्रम को समझने की। अपन ने जब किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सर्वप्रथम हमें उसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जिसे अपनी मातृभाषा राजस्थानी में ये कहा जाता है कि कोई भी काम करा तो भी पहली बात चीज़ आपने सैन्य हो जानी चाहिए। तो आज अपन ने कर रहे हैं इस पाठ्यक्रम को। इस पाठ्यक्रम को अपन ने अपनी जानकारी के अनुसार अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से 10वीं का पेपर होगा। तो जो 9वीं कक्षा से विद्यार्थी जो 10वीं कक्षा में प्रवेशित हुए हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपको ये लेक्चर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे आपको पूर्णतः कक्षा 10वीं का हिंदी का पाठ्यक्रम समझने में आसानी होगी। सबसे पहले समझते हैं अपन पाठ्य पुस्तक क्षितिज को। जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज आप पूरे वर्ष भर पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, उसमें से क्या आएगा और आपको परीक्षा में किस प्रकार से उस पाठ्यक्रम को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ देखो, 4 छक्के लिखे हुए हैं, 6 6 6 6, 4 छक्के का मतलब ये हुआ कि ये 6 नंबर का प्रश्न है, ये भी 6 का है, 6 का 4 प्रश्न 6 नंबर के आएंगे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न संख्या जो 15 आएगा, 6 प्रश्न व्याख्या, एक गद्य भाग से आएगी और एक पद्य भाग से आएगी। हमारी पूरी पुस्तक है वो 44 नंबर की है। 44 नंबर में से 6 नंबर एक से प्रश्न व्याख्या आएगी जो आपके गद्य भाग से आएगी, एक से प्रश्न व्याख्या आएगी जो पद्य भाग से आएगी। ये वैसी बात आप 9वीं कक्षा में से प्रश्न व्याख्या के बारे में आपको पूरा पहले से ही 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद 6 नंबर का एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो पद्य भाग से होगा, और 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा जो कि गद्य भाग से होगा। उसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, वो 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न 2 नंबर के गद्य भाग से और 3 प्रश्न आएंगे पद्य भाग से। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 नंबर के आएंगे, जिनमें 2 प्रश्न गद्य भाग से आएगा और 2 प्रश्न पद्य भाग से आएगा। कवि और लेखक परिचय, एक कवि का परिचय आएगा 2 नंबर का और एक लेखक का परिचय आएगा 2 नंबर का। दोनों
तो ये कुल 44 नंबर हो जाएंगे। व्याकरण, व्याकरण के अंदर है और रचना, रचना और व्याकरण, जिनमें अपठित पद्यांश, अपठित पद्यांश सब शामिल है। अपठित जो पद्यांश है, गद्यांश है, वो 4 नंबर का आएगा। अपठित गद्यांश भी, पद्यांश भी 4 नंबर का आएगा और गद्यांश भी 4 नंबर का आएगा। निबंध 8 नंबर का आएगा। एक ये प्रार्थना पत्र है या शिकायती पत्र या कार्यालय पत्र है, 4 नंबर का आएगा। व्याकरण को 12 नंबर की आएगी। इस प्रकार से हमारे 32 नंबर होंगे। सड़क सुरक्षा 4 नंबर की आएगी। इस प्रकार से योग 80 होगा और 17 20 नंबर होंगे। 100 नंबर का हमारा ये प्रकरण है। अपन समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के जो 30 तक के प्रश्न होंगे वो किस प्रकार से परीक्षा में आएंगे। अपन को उस पेपर की आउटलाइन, रूपरेखा क्या होगी। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3, प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 ये हमारा आएगा अपठित गद्यांश का। अपठित गद्यांश के जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न नंबर 1 1 नंबर का होगा, प्रश्न नंबर 2 भी 1 नंबर का होगा और प्रश्न नंबर 3 2 नंबर का। कुल मिलाकर के 4 अंक होंगे। इसी प्रकार से अपना आएगा एक अपठित पद्यांश, जिसमें प्रश्न संख्या 4 से 6 तक आएगा। 4 से 6 तक जो हमारा अपठित पद्यांश आएगा उसके अंदर भी प्रश्न 1, जो प्रश्न नंबर 3 है वो 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न है वो 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 5 भी 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर है वो 6 2 नंबर का आएगा। इसके बाद निबंध है, प्रश्न नंबर 7 नंबर का और ये 8 नंबर का आएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 है वो कारक काल और वाच्य का 1 नंबर से 3 नंबर होंगे। प्रश्न नंबर 11 है वो समास का होगा। प्रश्न नंबर 12 वाक्य शुद्धिकरण होगा। 13 मुहावरे होंगे। 14 में नौकरी होगी। 15 में से प्रसंग वाक्य होंगे। इस प्रकार से हमारा आधा पेपर का सिलेबस पाठ्यक्रम इस प्रकार से होगा, जिसे हमें समझने की पूर्ण की आवश्यकता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंचावा नागौर की तरफ से आपको हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो जब तक हमारे प्रॉपर कक्षाएँ आरम्भ नहीं हो जाती तब तक आपको एक बार इसी YouTube चैनल के माध्यम से, आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास विद्यालय परिवार की ओर से और मेरी तरफ से रहेगा। तो आज की कक्षा अपन इसको पूरी तरह से पढ़ें, एक बार देखें, समझने का प्रयास करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।